कभी नोटिस किया है कॉलेज में हम सोचते हैं बस एक जॉब मिल जाए ज़िंदगी सेट हो जाएगी। प्लेसमेंट हो गया, पहली सैलरी आई, सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी, फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन 6 महीने बाद सब कुछ वैसे का वैसे ही था। सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई। ईएमआई, रेंट, ट्रैवल, फूड, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मंथ के एंड में अकाउंट में बैलेंस बचता है 2000 या उससे भी कम। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? तुम जॉब कर रहे हो लेकिन अंदर से लगता है मैं ग्रो ही नहीं कर रहा। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। सच बताओ, कितने लोग कोडिंग इसलिए सीखते हैं क्योंकि उन्हें कोडिंग से प्यार है? बहुत कम। ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो जॉब के लिए कोडिंग सीखते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन जैसे ही जॉब मिलती है लर्निंग ख़त्म हो जाती है। ऑफिस जाओ, टास्क कंप्लीट करो, घर आओ, फिर घर आके नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्लीप और फिर से मंडे। और ये साइकिल सालों तक चलती रहती है। और एक दिन पता चलता है तुम्हारे जूनियर की सैलरी तुमसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सैलरी बढ़ती है लेकिन लाइफस्टाइल उससे भी तेज बढ़ती है। ये सबके साथ होता है। पहली सैलरी, नया फ़ोन, फिर बाइक, फिर आईफोन, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर ईएमआई, फिर लोन, फिर वीकेंड पार्टीज, फिर स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, और मंथ के एंड में जीरो। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सैलरी कम थी, प्रॉब्लम ये थी हर इंक्रीमेंट के साथ एक्सपेंस भी बढ़ गए। इसी को बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और बहुत डेवलपर इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड एक और बात है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, कि आप लोग है ना स्किल के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। पहली बात तो देखो, एक बात नोटिस करना, हम 50,000 का फ़ोन ले लेंगे लेकिन 2,000 का एक अच्छा कोर्स लेने में सोचेंगे। लैपटॉप अपग्रेड नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे, रेज्यूम भी 2 साल पुराना, फिर बोलते हैं सैलरी नहीं बढ़ रही। अरे यार, कैसे बदलेगी? नेक्स्ट पॉइंट है, सिर्फ एम्प्लॉय बनकर रह गए। देखो, ऑफिस में टास्क मिला, कंप्लीट किया, बस। कभी ये नहीं सोचा ये फीचर कंपनी को पैसे कैसे कमा के देगा, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस का गोल क्या है। जो डेवलपर बिजनेस समझता है उसकी वैल्यू अलग होती है, उसको प्रमोशन भी जल्दी मिलता है और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो चीज़ों को समझो, सिर्फ एम्प्लॉय बन के मत रहो। एंड एक गलती जो कि आप लोग बहुत करते हो, आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो दूसरों से अपना। देखो, जैसे कि तुमने इंस्टाग्राम खोला, कोई बोल रहा है 25 LPA, लिंक्डइन खोलो, कोई बोल रहा है रिमोट जॉब इन यूएसए, ट्विटर खोलो, कोई बोल रहा है 1 करोड़ पैकेज। फिर तुम अपनी सैलरी देखते हो और लगता है मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन तुम एक चीज़ भूल जाते हो, सोशल मीडिया है ना, वो हाईलाइट दिखाता है, रियलिटी नहीं। कंपैरिजन तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल मत करो, अपने आप पे ध्यान दो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हर डेवलपर सोचता है एक और कोर्स कर लेता हूँ यार, एक और फ्रेमवर्क कर लेता हूँ, एक और सर्टिफिकेशन ले लेता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्किल से नहीं, विजिबिलिटी से भी आती है। तो अपने आप को विजिबल बनाओ यार। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सैलरी के भरोसे लाइफ मत जियो यार। अपनी स्किल में इन्वेस्ट करो, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि कंपनी है ना, कभी भी आपको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल्स स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई कंपनी तुम्हें ज़्यादा दिन इग्नोर नहीं कर सकती। एक बात याद रखना, ब्रोक होना प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ब्रोक रहना प्रॉब्लम है। आज से डिसाइड करो, हर मंथ सिर्फ सैलरी अर्न नहीं करनी, खुद की वैल्यू भी इंक्रीज करनी है। और जिस दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई ना, उस दिन सैलरी अपने आप बढ़ने लगेगी। अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी स्टोरी दिखी तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, रिलेट।